हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेंस में जो सिलोगिज्म आता है, बैंकिंग मेंस में जो हमारा सिलोगिज्म रहता है उसके बारे में हम बात करेंगे। इस वीडियो में हर वो टाइप करने वाले हैं जहां से एग्जाम में तमाम क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। हमने सिलोगिज्म में क्या पढ़ा था जब हमने बेसिक करा। बेसिक वाली वीडियो है चैनल पे, आप देख लेना। अगर जिसने बेसिक वाला नहीं देखा है वो उस वीडियो को जाके देख लेना, फिर उसके बाद मीन्स पे आना, क्योंकि सबसे पहले बेसिक जो हमारा फाउंडेशन है वो पक्का होना जरूरी है। तो बेसिक में हमने क्या पढ़ा था, हमें कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए रहते हैं। क्या होता था हमारा, स्टेटमेंट होते थे, कोई इंफॉर्मेशन गिवन रहती थी हमें, और कंक्लूजन होते थे। ठीक है, स्टेटमेंट होते थे, कंक्लूजन होते थे, और हमें ये पता करना होता था कि कौन सा फॉलो कर रहा है, कौन सा नहीं फॉलो कर रहा है। अब यहां से क्या शुरू होता है, मेंस का पार्ट, यानी क्या, कोडेड सिलोगिज्म। अब कोडेड सिलोगिज्म क्या है, देखो बेसिक में हम क्या कर रहे थे, स्टेटमेंट हमें गिवन थे, हम डायग्राम बना रहे थे। सेम वैसा ही है, डायग्राम यहां पे भी बनेगा, वेन डायग्राम। लेकिन इसमें क्या होगा, हमें क्या है, इंस्ट्रक्शंस गिवन रहेंगे, इंस्ट्रक्शन दिए होंगे, जैसे a@b मीन्स ऑल ARB, a#b मीन्स सम ARB, a*b मीन्स नो ARB। ऐसे हमें क्या है, इंस्ट्रक्शन दिए रहेंगे। ठीक है, इंस्ट्रक्शन ऐसे होंगे हमारे पास। अब इन्हीं इंस्ट्रक्शन पे बेस्ड हमें स्टेटमेंट और कंक्लूजन दिए रहेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट और कंक्लूजन होंगे। स्टेटमेंट क्या है, देखो, a#b*c@d। यार हमने तो बेसिक में पढ़ा था, ऐसा बेसिक में तो ऐसा कुछ नहीं था। अब कोडेड क्यों है ये, देखो यहाँ पे क्या है, कोड की फॉर्म में, ऐसे @ इसका मतलब क्या है, @ का मतलब क्या है, ऑल, ऑल ARB। हैश का मतलब क्या है, सम। स्टार का मतलब नो। तो अब यहाँ पे देखो, ये स्टेटमेंट जो हमें हमें इस स्टेटमेंट से क्या करना है, डायग्राम बनाना है। ठीक है, इस स्टेटमेंट से डायग्राम बनाना है। अब डायग्राम कैसे बनेगा, क्या लिखा है, सबसे पहले हम क्या लेंगे, ए और बी को। ए और बी लिया हमने, a#b मतलब सम ARB। यहां पे बनाते हैं सम ARB। ठीक है, सम ARB। अब आगे क्या लिखा है, B*C मतलब नो BRC, नो BRC। ठीक है, क्या यही मतलब है, नो BRC। अब यहां से क्या है, C@D मतलब ऑल CRD, ऑल CRD। ठीक है, अब ये हमारा बन गया डायग्राम। अब कंक्लूजन क्या है, यहां पे देखो, A#D मतलब सम ARD। क्या कुछ AD है, क्या कुछ AD है, A और D के बीच में तो कोई रिलेशन ही नहीं है। बेसिक में हमने देखा था कि जब किसी में रिलेशन ना हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, अननोन। और अननोन जब हमें मिले तो क्या होता है, वो हमारा रॉन्ग। अब यहाँ पे लिखा है D#C मतलब सम DR व्हाट, सम DR C। तो D का कुछ, D का हिस्सा देखो, C यहाँ पे है तो सम DRC। D तो ये पूरा D है, ये D है, तो D का ये हिस्सा, ये तो D का हिस्सा, ये यहाँ हो गया। अब ये जो C है, D का कुछ हिस्सा इस C में भी है, तो मतलब क्या हो गया, सम DRC। तो हमारा ये सेकंड कंक्लूजन सही हो गया। ठीक है, इतना समझ आया। अब देखो आगे क्या है, जैसे हमारे पास ऐसे कोई कोड दिया हुआ है, A+B मीन्स सम A is B, ऐसे दिया हुआ है कोई।
ठीक है, अगर हमें ऐसे कहीं देखने को मिलता है A लेस क्वेश्चन मार्क B, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका क्या मतलब होता है? देखो, ऊपर लेस का मतलब क्या था? सम। लेस का मतलब सम था, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है क्वेश्चन मार्क का? इसका मतलब मींस पॉसिबिलिटी। इसका मतलब पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे हम इसको? सम A और B is a possibility. सम A और B is a possibility. क्या इतना समझ आया? क्या देखा हमने कोडेड सिलॉग में? हमें क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस गिवन रहते हैं, ऐसे इंस्ट्रक्शन दिए रहेंगे हमारे, ऐसे इंस्ट्रक्शंस दिए रहेंगे, स्टेटमेंट गिवन होगा, हमें इंस्ट्रक्शन से स्टेटमेंट को देखना है। इंस्ट्रक्शंस पढ़े हमने, हमारे जो साइन है यहाँ पे बीच में, जैसे हैश है, स्टार है, फिर वहां से हमने डायग्राम बनाया, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम हमारा बेसिक की तरह बन गया। अब सारे कंसेप्ट जो हमारे बेसिक के लगे यहाँ पे, कंक्लूजन को लॉजिकली फॉलो, डज नॉट फॉलो, जो भी है हमारे, उसको फाइंड करने में, ठीक है। यहाँ पे हमने समझा कि पॉसिबिलिटी कैसे लिखी मिल सकती है हमें। जैसे ऐसे अगर हमें A लेस क्वेश्चन मार्क B मिल जाता है, तो हमें वहां से क्या समझ आना चाहिए कि यहाँ पे क्या है, पॉसिबिलिटी। आई होप कितना समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को जरा देखो, इसको पढ़ते हैं। हमारे पास इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस गिवन है हमें। अब इंस्ट्रक्शंस हमने पढ़ ली। इफ, अब आगे क्या है, इफ क्वेश्चन मार्क इज प्लेस्ड आफ्टर एनी ऑफ द सिंबल देन इट विल बी कंसीडर्ड एज द पॉसिबिलिटी ऑफ द रिलेशन, जैसे कि अभी हमने बात करी, ठीक है, ये बात करी हमने। वैसे ही स्टेटमेंट दिया हुआ है, अब हमें स्टेटमेंट गिवन है, कंक्लूजन गिवन है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेटमेंट से हम क्या करेंगे, डायग्राम ड्रॉ करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम कैसे बनेगा, क्या लिखा है, लेंस, लेंस प्लस मूव। अब यहाँ पे प्लस का क्या मतलब है, ऑल, ऑल इज बी, तो हमारा क्या होगा, लेंस, ऑल लेंस आर मूव, ठीक है। आगे लिखा है वेव लेस व्यू। अब ऊपर क्या है इसका मतलब, सम वेव इज व्यू, ये मतलब है इसका, ठीक है। अब वेव व्यू तो है नहीं, हम लेंस और व्यू को लेंगे, ठीक है। लेंस और व्यू के बीच में क्या है, ग्रेटर सिंबल, और यहाँ पे ग्रेटर क्या है, नो एज बी, मतलब नो लेंसेज व्यू, नो लेंसेज व्यू। और यहाँ पे हमने क्या लिखा पीछे, सम वेव आर, सम वेव इज व्यू, तो यहाँ पे सम वेव इज व्यू। ये आ गया हमारा स्टेटमेंट, हमने बना लिया, ठीक है। अब कंक्लूजन देखेंगे हम कि कौन सा कंक्लूजन जो है वो क्या फॉलो कर रहा है, ठीक है, कौन सा फॉलो कर रहा है। अब देखो, अब इतने, अब ए से चेक करेंगे, बी से, सी से, एक एक करके चेक करना पड़ेगा। तो सबसे, अगर इजी, इजी तो नहीं बोल सकते, इजी वे है, फाइंड तो करना पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले जो है आपने क्या करना है, सी से शुरू करो, बी से शुरू करो, ठीक है, सी से शुरू करो, सी से चलो, सी बी ए ऐसे, डी ई लास्ट से, मतलब बी जैसे से चेक करना शुरू करो सबसे पहले। तो मून और इसको चेक कर लेते हैं पहले, ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं। इसका क्या मतलब है, मून लेस क्वेश्चन मार्क है और वेव, तो इसका क्या मतलब हुआ, हमने पढ़ा था क्वेश्चन मार्क का प्लेस्ड आफ्टर एनी सिंबल देन इट विल बी कंसीडर्ड एज द पॉसिबिलिटी ऑफ द रिलेशन, ठीक है, पॉसिबिलिटी फॉर द रिलेशन। तो मून और लेस का सिंबल क्या है वहां पे, सम का, तो क्या हुआ, सम मून और वेव इज अ पॉसिबिलिटी, यही मतलब हुआ इसका, ठीक है। तो सम मून और वेव इज अ पॉसिबिलिटी, तो सी से हमने चेक करा, तो मून का क्या बोल रहा है, मून का कुछ हिस्सा, मून का कुछ हिस्सा वेव होने की संभावना है, तो मून का ये वाला हिस्सा जो है क्या वेव में जा सकता है, हाँ जी बिल्कुल जा सकता है, तो हमारा क्या हो गया, ये करेक्ट। बोलो समझ आया। अगर कहीं पे भी डाउट आएगा आपने कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना है, जो भी आपका क्वेश्चन होगा
मैं कोशिश करूंगा कि एंड तक हर चीज समझ आए, समझाने की कोशिश करूं, ताकि बाद में कभी दिक्कत ना आए। जब भी आप सिलोगिज्म के क्वेश्चन अगर मेन एग्जाम में आते हैं, हम आगे हर टाइप में बात करेंगे। जैसे रिवर्स है हमारा, रिवर्स सिलोगिज्म हो गया, फिलर्स हो गया, कॉलम बेस्ड हो गया, तो कभी भी परेशानी ना आए। ठीक है, ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम वैसे ही देखो, क्वेश्चन गिवन है, इंस्ट्रक्शंस गिवन है यहाँ पे, स्टार इफ स्टार इज प्लेस्ड आफ्टर एनी ऑफ द सिंबल। ठीक है, वैसे ही पॉसिबिलिटी बोलेंगे उसको। अब क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, देखो स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट देखो। अब इस स्टेटमेंट से हम क्या करेंगे, क्या करते हैं, हम डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम बना लेंगे, वुड एंड लीफ। तो एंड यहाँ पे क्या बोल रहा है, सम इज नॉट बी, मतलब सम वुड इज नॉट लीफ। मतलब ये देखो, सम वुड, वुड का कुछ हिस्सा क्या है, लीफ नहीं है। ठीक है, इतना हो गया। ट्री हैश लीफ, यानी ओनली ए फ्यू बी इज ए। मतलब देखो, ओनली फ्यू बी इज ए, तो यहाँ पे ए तो ट्री है और बी लीफ है, मतलब ओनली ए फ्यू लीफ इज अ ट्री। ठीक है, ये हो गया। ये हो गया हमारा। ठीक है, अब आगे क्या है, ट्री डॉलर प्लांट, ऑल ट्री आर, ऑल ट्री इज प्लांट। सारे ट्री क्या हैं हमारे, प्लांट है। ठीक है, इतना समझ आया, ऑल ट्री आर प्लांट। अब कंक्लूजन देखो, कंक्लूजन कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले चलते हैं हम किससे, इससे चेक कर लेते हैं, लीव एट द रेट स्टार प्लांट। तो इसका मतलब क्या है, नो बी इज ए। ठीक है, नो बी इज ए, नो बी इज ए यानी नो प्लांट इज अ लीफ, नो प्लांट आर लीफ इज अ पॉसिबिलिटी। नो प्लांट लीफ, नो प्लांट लीफ बोल रहा है। नो, हमें तो पहले ही दिख रहा है, यहाँ पे तो सम है। यहाँ पे देखो प्लांट का ये हिस्सा, प्लांट का जो ये हिस्सा है वो तो लीफ में है ना, तो ये तो हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अब फर्स्ट चेक करते हैं, प्लांट डॉलर स्टार ट्री। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ऑल ऑल प्लांट आर, ऑल प्लांट इज ट्री, ऑल प्लांट आर ट्री इज अ पॉसिबिलिटी। ऑल प्लांट आर ट्री, क्या सारे के सारे ट्री क्या हो सकते हैं, और क्या सारे के सारे प्लांट जो है हमारे ट्री हो सकते हैं। ऑल प्लांट आर ट्री इज अ पॉसिबिलिटी। देखो हमने बेसिक में पढ़ा था कि देखो यहाँ पे क्या रहा है, कुछ प्लांट, प्लांट यहाँ पे है ना, सम, प्लांट का कुछ हिस्सा, प्लांट का कुछ हिस्सा हमारा ट्री में भी है। तो क्या होता है, सम के केस में, सम के केस में यहाँ पे कुछ हिस्सा यानी सम, सम के केस में ऑल की पॉसिबिलिटी हमेशा क्या होती है, हमारी सही होती है। तो ऑल प्लांट आर ट्री इज अ पॉसिबिलिटी कहना बिल्कुल हमारे लिए क्या होगा, सही होगा। ठीक है, इतना समझ आया। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अब नेक्स्ट देखते हैं, सेम हमारी इंस्ट्रक्शन सेम है, सिर्फ स्टेटमेंट चेंज है। अब स्टेटमेंट में देखो क्या है, गंगा हैश कावेरी, गंगा हैश कावेरी मतलब ओनली अ फ्यू कावेरी, ओनली अ फ्यू कावेरी इज गंगा, ओनली अ फ्यू कावेरी इज गंगा। ठीक है, ये हुआ। रावी एट द रेट कावेरी, अब एट द रेट क्या है हमारा यहाँ पे, नो बी इज ए, यानी नो कावेरी इज रावी। ठीक है, रावी डॉलर नर्मदा, ऑल रावी इज नर्मदा। सारी की सारी रावी जो है वो क्या है, नर्मदा है। ठीक है, अब कंक्लूजन पे आ जाओ, सी से शुरू करो। गंगा डॉलर स्टार रावी। अब क्या है, कैसे, डॉलर क्या है, ऑल गंगा, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी है,
ऑल गंगा और रावी इज अ पॉसिबिलिटी। क्या ऑल गंगा रावी में हो सकती है? नहीं, क्योंकि देखो रावी और कावेरी का क्या है, डेफिनेट रिलेशन है, और गंगा का ये जो पार्ट है, ये पार्ट जो है गंगा का, वो रावी में नहीं जा सकता, तो हमारा ये गलत हो गया। दूसरे पे आ जाते हैं, नर्मदा एट द रेट गंगा, मतलब नो गंगा इज नर्मदा, नो गंगा इज नर्मदा। हम कुछ कह नहीं सकते, नर्मदा और गंगा में क्या है, डेफिनेट रिलेशन नहीं है। डेफिनेट रिलेशन नहीं है, अननोन है, तो अननोन क्या होता है हमारा, गलत होता है। गंगा एंड रवि, गंगा एंड रवि मतलब सम गंगा इज नॉट रवि, सम गंगा इज नॉट रावी, ठीक है। सो गंगा का कुछ हिस्सा, देखो कावेरी के साथ रावी जो है वो क्या है, डेफिनेट रिलेशन है नो का, तो गंगा का कुछ हिस्सा ये रावी में नहीं जा सकता, तो क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। सम इज नॉट बी, यानी सम गंगा इज नॉट रावी, तो गंगा का ये जो हिस्सा है, ये गंगा का जो हमारा ये हिस्सा है वो हमारा किस में, रावी में नहीं जाएगा, ठीक है। इतना समझ आया, इतना समझ आया, ये इतना ये कोडेड से लॉग था। आई होप कि इतना समझ आ गया होगा। कोई हार्ड एंड फास्ट कोई इसमें ये नहीं है कि हमें ये चीज समझना है। देखते हैं, इंस्ट्रक्शंस दिए रहेंगे, स्टेटमेंट होगा, इंस्ट्रक्शन को पढ़ के हमने स्टेटमेंट देखना है, स्टेटमेंट से हमने वेन डायग्राम बनाना है, वेन डायग्राम बनाया हमने स्टेटमेंट को देख के, फिर हम कहाँ चलेंगे, कंक्लूजन पे, कंक्लूजन देख के जो फॉलो करेगा, सिर्फ टोटली हमारा क्या है, बेसिक कंसेप्ट, टोटल बेसिक। अब आ जाओ रिवर्स सिलोगिज्म पे। अब रिवर्स सिलोगिज्म क्या है, रिवर्स सिलोगिज्म क्या है हमारा, देखो एक तो होता है सिलोगिज्म, अब ऐसे सिलोगिज्म बोलते हैं, अब रिवर्स, अब रिवर्स से क्या समझते हैं हम, देखो हम पहले क्या कर रहे थे, हमें स्टेटमेंट गिवन थे, कंक्लूजन गिवन थे, ठीक है, और हम क्या फाइंड कर रहे थे कि कौन सा कंक्लूजन जो है हमारा फॉलो कर रहा है, कौन सा फॉलो नहीं कर रहा है। अब यहां पे क्या होगा, पहले कंक्लूजन गिवन रहेंगे हमारे, पहले कंक्लूजन गिवन रहेंगे, उसके बाद हमारे क्या रहेंगे, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 2 3 4 5 ऐसे ही करके हमारे स्टेटमेंट गिवन रहेंगे, हमारे स्टेटमेंट गिवन रहेंगे, पहले कंक्लूजन होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, स्टेटमेंट। तो हमने क्या करना है, जो कंक्लूजन है और जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट दिए रहेंगे, हमें स्टेटमेंट को चेक करना होगा कि कौन सी वो ऐसी स्टेटमेंट है जो कंक्लूजन को सेटिस्फाई कर रही है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, किसको, कंक्लूजन फाइंड करने, कंक्लूजन को देखेंगे तो तब हमें क्या चलेगा पता, हम हमारा जो कंक्लूजन रहेंगे ऊपर, वहां से हमने क्या, स्टेटमेंट को देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है सेटिस्फाई कर रहा है उस कंक्लूजन को, या ऐसे बोल सकते हैं कि कौन से ऑप्शन का स्टेटमेंट जो है कंक्लूजन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। इतना समझ आया। अब इस क्वेश्चन को करने का अप्रोच समझते हैं, ठीक है, अप्रोच देखते हैं, अप्रोच क्या रहेगा, ठीक है, दो अप्रोचेस रहेंगी, ठीक है, दो अप्रोचेस। फर्स्ट फर्स्ट अप्रोच है हमारी क्या, यहां पे अप्रोच क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव एलिमिनेशन, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव एलिमिनेशन, पहले इसको देख लेते हैं फिर अदर अप्रोच देखते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव एलिमिनेशन, ठीक है। अब मान लो कंक्लूजन जो है हमारा, कंक्लूजन में हमें पॉजिटिव स्टेटमेंट और नेगेटिव स्टेटमेंट, ऐसे दो कंक्लूजन है जिसमें हमें पॉजिटिव, पॉजिटिव कौन से हो गए, ऑल सम पॉजिटिव है, सम नॉट, नो ये नेगेटिव है, नेगेटिव कंक्लूजन है, अगर वहां जहां पे हमें ये मिलेंगे। अब हमें पॉजिटिव नेगेटिव कंक्लूजन मिल गए आगे हमारे, तो स्टेटमेंट में अगर देखो, स्टेटमेंट में क्या है, अगर देखो कंक्लूजन पॉजिटिव नेगेटिव आ गए, अब हमें अगर स्टेटमेंट में पॉजिटिव पॉजिटिव ही दिख रहा है, अगर हमें स्टेटमेंट पॉजिटिव पॉजिटिव मिल रहा है, तो क्या वो
इस नेगेटिव को सेटिस्फाई कर पाएगी? नहीं। अगर स्टेटमेंट में हमें पॉजिटिव 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 ही स्टेटमेंट एलिमेंट्स दिख रहे हैं, सम सम सम, ऊपर आ गया सम नॉट, तो क्या वो उस ये जो है हमारा नेगेटिव कंक्लूजन उसको सेटिस्फाई करेगी? नहीं, नहीं कर सकते। हमारे अगर हमें पॉजिटिव नेगेटिव मिला तो हमारा जो स्टेटमेंट है उसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव होना चाहिए। अगर मान लो कंक्लूजन हमें नेगेटिव नेगेटिव, अब कंक्लूजन नेगेटिव नेगेटिव है, सम नॉट नो नो या नो नो सम नॉट ऐसे करके अगर हमें कंक्लूजन मिला तो पॉजिटिव स्टेटमेंट कभी सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, अब नेगेटिव नेगेटिव कंक्लूजन है तो क्या पॉजिटिव स्टेटमेंट उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब मान लो पॉजिटिव पॉजिटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव पॉजिटिव कंक्लूजन है, अब पॉजिटिव पॉजिटिव कंक्लूजन है, अब पॉजिटिव पॉजिटिव को कंक्लूजन को सेटिस्फाई करने के लिए हमें स्टेटमेंट भी पॉजिटिव ही चाहिए, नो तो सेटिस्फाई करेगा नहीं। अब दोनों अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है और हमें स्टेटमेंट में नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव मिल जाए तो यह पॉजिटिव पॉजिटिव को सेटिस्फाई करेगा? नहीं करेगा। लेकिन हाँ, एक केस में कर सकता है, पॉसिबिलिटी में हम कह सकते हैं कि वो क्या करेगा, सेटिस्फाई कर जाएगा। पर कई केसेस में देखने को मिलता है कि वहां सेटिस्फाई कर रहा है, वो हम क्वेश्चन की फॉर्म में देखेंगे जब हम पॉसिबिलिटी के केस में आएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट ये अप्रोच क्या है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट एलिमिनेशन। ठीक है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट एलिमिनेशन। अब इसमें क्या है, अब इसमें कैसे देखेंगे सब्जेक्ट प्रेडिकेट होता क्या है। जैसे मान लो कंक्लूजन है सम सी आर ए, कंक्लूजन ऐसे है, कोई पॉजिटिव कंक्लूजन है सम सी आर ए। ठीक है, पॉजिटिव कंक्लूजन है सम सी आर ए। अब स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट मान लो नो ए आर सी, नो ए आर सी। अब स्टेटमेंट एक और है सम ए आर नॉट सी। तो कैसे होगा, अब जब भी याद रखना, जब भी ये अप्रोच लगाओ तो हमेशा दूसरा वाला जो होता है ना, दूसरा वाला कंक्लूजन उससे शुरू करो। ठीक है, जब भी ये वाली अप्रोच लगाएंगे तो दूसरे कंक्लूजन से शुरू करेंगे, देखेंगे उसको, फिर स्टेटमेंट पे आएंगे। अब यहाँ पे क्या है, नो ए आर सी सम ए आर नॉट सी, कंक्लूजन तो पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या है, ये दोनों ही गलत होंगे, हमारे दोनों ही गलत है, दोनों ही गलत है हमारे। तो क्या है, अब दो स्टेटमेंट बच गई यहां पे, ये दो स्टेटमेंट थी ना जब हमने कंक्लूजन देखा सम सी आर ए। अब दो स्टेटमेंट है तो प्रेडिकेट एलिमिनेशन कैसे होता है। अब देखो ये दो स्टेटमेंट बच गई थी, तो इनमें क्या करना होता है, इनमें बैक एंड से जो पहले है। ठीक है, अब अगर इसको हम डायग्राम के इस पे देखें, है ना, स्टेटमेंट क्या है, नो ए आर सी, नो ए आर सी सम ए आर नॉट सी। यहां पे एक स्टेटमेंट बोल रहा है नो ए आर सी, अब यहां पे ये बोलना तो ठीक नहीं है ना कि सम ए आर नॉट, हाँ सम ए आर नॉट सी, तो ये तो पहले से डेफिनेट है ना कि हाँ ये पूरा का पूरा ए सी नहीं हो सकता, तो सम ए कैसे होगा, तो ये दोनों गलत हो गए। तभी मैंने बोला कि अब दो स्टेटमेंट यहाँ पे बच गए हैं, तो इनमें बैकेंड से जो पहले दिख रहा है उसको हमेशा चेक करो, अधिक संभावना उसी की होती है। ठीक है, इतना समझ आया, अप्रोच मैंने बता दी। अब इसको ऐसे तो समझ आएगी नहीं कि क्या बोल रहा हूं मैं, कि क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जब हम इसको क्वेश्चन पे इंप्लीमेंट करेंगे तब देखते हैं कि कैसे हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन है कौन से, रिवर्स से लॉग के, कंक्लूजन गिवन है,
और क्या है, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट दिए हुए हैं। अब देखो हमने क्या किया, अब देखो कैसे पता लगाएंगे कि ये हमारा क्या है, कौन से मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव एलिमिनेशन लगाएंगे या सब्जेक्ट प्रेडिकेट एलिमिनेशन लगाएंगे। तो देखो यहां पे देखो ये स्टेटमेंट एक कंक्लूजन क्या है हमारा, नेगेटिव है, ये कंक्लूजन हमारा नेगेटिव है। देखो ये हमारा जो है क्या है, नेगेटिव कंक्लूजन है, और ये क्या है हमारा, पॉजिटिव कंक्लूजन। पॉजिटिव कंक्लूजन है हमारा, सम पेजेस आर टैबलेट, नो पेज आर टैबलेट। देखो अब इसको कैसे करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव तो देख लिया, अब हमने क्या देखा था कि हाँ कंक्लूजन में अगर हमें, देखो कंक्लूजन में हमें क्या मिला, पॉजिटिव नेगेटिव। तो अब जाओ आप स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट में आप देखो जहां जहां आपको पॉजिटिव स्टेटमेंट दिख रही है उसको हम क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। अब यहाँ पे आ जाओ, ऑल 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 सम टैबलेट सम बुक्स, ये पहले ही हमारा क्या हो गया, स्टेटमेंट हमारा गलत, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है, नेगेटिव को सेटिस्फाई नहीं करेगा। एक और देख लेते हैं, और ऑल नो नो, ऑल नो सम, ऑल नो, ठीक है। अब ये एक चीज होगी, अब देखो अब हमने क्या देखना है, एलिमेंट्स, जैसे पेज टैबलेट पेसेस टैबलेट, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, पेजेस बुक्स, बुक टैबलेट, टैबलेट और पेज। यहाँ पे क्या है, पेज बुक बुक टैब। हमें देखो नो के अब देखो नेगेटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव में देखो पेज और टैबलेट। अब जहां पे पेज और टैबलेट का हमारा क्या है, पॉजिटिव रिलेशन हुआ, वो क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे पेज और टैबलेट कहीं दिख रहा है, पेज टैबलेट, पेज और टैबलेट देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे पेज और टैबलेट, पेज पेज पेज, ठीक है। ये हमने एलिमिनेट तो कर लिए। अब हम क्या करेंगे, अब हमें चेक करना पड़ेगा ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट एलिमिनेशन से चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, थर्ड वाले इसको ले लेते हैं हम, ऑल पेज आर बुक, थर्ड से चेक करते हैं, हमेशा मैंने बोला कि 20 से चेक करेंगे, तो इसको ले लेते हैं, ऑल पेज आर बुक्स, नो बुक इज टैबलेट, सम टैबलेट आर पेसेस, दो हैं तो ऐसे पेसेस कर लो, यहाँ पे पेज कर लो, सेम कीवर्ड है तो पूरा लिख लो। अब देखो क्या है, some paces are tablets, एक सेकेंड, नो पेसेस आर टैबलेट, नो टैबलेट्स, ये देखो ये हमें क्या मिला, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, यहाँ पे ये दिख गया नो टैबलेट स्पेस, हमारा सेकंड भी एलिमिनेट हो गया, नो टैबलेट स्पेस सम पेस, यहाँ पे पॉजिटिव था ना, लेकिन यहाँ तो नेगेटिव है, टैबलेट और पेस के बीच में, तब तो ये हमारा क्या होगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा, दो को तो सेकंड हमने क्या करा, एलिमिनेट कर दिया, सेकंड एलिमिनेट कर दिया हमने। अब थर्ड से हम चेक कर रहे थे, हाँ हमने थर्ड स्टेटमेंट का हमने क्या करा, डायग्राम बना लिया। अब कंक्लूजन पे चलो, कंक्लूजन क्या बोला, नो पेज इज टैबलेट, नो पेज इज टैबलेट। तो टैबलेट का जब हमारे बुक से ही कोई रिश्ता नहीं है तो क्या पेज से होगा, नहीं होगा। तो क्या हमारा कंक्लूजन सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ जी बिल्कुल कर रहा है फर्स्ट कंक्लूजन को। सम पेसेस आर टैबलेट, क्या सम पेसेस आर टैबलेट, क्या कुछ पेसेस टैबलेट है, हाँ जी बिल्कुल है। तो हमारा जो स्टेटमेंट थर्ड है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। इतना समझ आया कैसे करा हमने। सबसे पहले हमने क्या करा, कंक्लूजन को देखा, कंक्लूजन हमने चेक करे, पॉजिटिव नेगेटिव है। फिर हम स्टेटमेंट में आए, जहां जहां पॉजिटिव स्टेटमेंट थी हमने उसको क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। उसके बाद हम कंक्लूजन के एलिमेंट्स पे आए, जैसे पेज टैबलेट पेसेस और टैबलेट। अब पेसेस और टैबलेट का जो पॉजिटिव हमारा जो रिलेशन था वो हमने यहाँ सेकंड स्टेटमेंट में हमने देखा
कि यहाँ पे तो क्या है, नेगेटिव है, तो सेकंड स्टेटमेंट तो हमारा वैसे ही एलिमिनेट हो गया। ठीक है, फिर हम थर्ड पे आए, थर्ड पे हमने चेक करा, है ना, थर्ड पे चेक करा, थर्ड पे आके हमने डायग्राम बनाया, डायग्राम हमारा कंक्लूजन से सेटिस्फाई कर गया, दैट्स वाई हमारा क्या हो गया, स्टेटमेंट थर्ड वुड बी द करेक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अब देखो यहाँ पे भी हमें क्या मिला, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है और ये नेगेटिव कंक्लूजन है, और यहाँ पे क्या, ये पॉजिटिव है। अब वैसे ही एलिमिनेट करेंगे इसको, स्टेटमेंट पे आओ, जहां जहां पॉजिटिव दिखता है वहां वहां तो काट दो। स्टेटमेंट फिफ्थ भी चला गया, ऑल ऑल सम, सम नो, ऑल सम नो, सम। थर्ड स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। अब हम आएंगे कहां पे, ग्लासेस और फाइल्स। अब ग्लासेस और फाइल्स के बीच में क्या, ये तो हमारा नेगेटिव है ना। अब जहां जहां ग्लासेस और फाइल्स दिख रहे हैं वहां पे देख लो आप कि हमें कोई पॉजिटिव रिलेशंस तो नहीं मिल रहा है कहीं पे, वैसे तो हमने काट दिया, ग्लास फाइल ग्लास फाइल ग्लास फाइल, सम फाइल आर ग्लासेस, देखो अच्छा ये तो हमने पहले ही काट दिया था। ठीक है, सेकंड, ऑल टैंक्स आर ग्लासेस, टैंक्स पे देख लेते हैं, और टैंक ग्लास कहाँ पे, अगर ठीक है, टैंक और ग्लास में अगर नेगेटिव हमें दिखता है तो हम उसको क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। तो टैंक और ग्लासेस में भी नहीं दिखा हमें, ठीक है, तो दो हम, अरे यहाँ एलिमिनेट हो गए, तो हम क्या करेंगे, सब नीचे से चेक करना शुरू करेंगे, नीचे से देखेंगे, नीचे से चेक करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, फोर्थ को चेक कर लेते हैं, फोर्थ स्टेटमेंट को चेक कर लेते हैं। ठीक है, फोर्थ स्टेटमेंट हमने चेक करा, ऑल टैंक्स आर पाइप, ऑल टैंक्स आर पाइप, ऑल पाइप आर ग्लासेस, ऑल पाइप आर ग्लासेस, नो फाइल इज पाइप, नो फाइल इज पाइप। ठीक है, कंक्लूजन देखो, सम ग्लासेस आर नॉट फाइल्स, सम ग्लासेस, ग्लासेस ग्लासेस तो ये है ना, ग्लासेस ये है हमारा, तो ये ग्लासेस इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, तो ग्लास का ये जो हिस्सा हमारा पाइप और टैंक में है वो फाइल में नहीं होगा। तो क्या हमारा ये कंक्लूजन सेटिस्फाई कर रहा है फर्स्ट कंक्लूजन को। ऑल टैंक्स आर ग्लासेस, ऑल टैंक्स आर ग्लासेस हमने बेसिक में पढ़ा था, ऑल टैंक्स आर ग्लासेस यानी बाहर किससे बात हो रही है, अंदर से बाहर के लिए, अंदर से बाहर के लिए, तो ऑल सम दोनों ठीक होंगे, है ना। तो क्या हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, दैट सो स्टेटमेंट 4 वुड बी द करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट 4 हमारा क्या हो गया, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं क्रो वाले पे। अब इस क्वेश्चन को देखो, सम बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिर्फ ऐसे लग रहा है स्टेटमेंट बड़े बड़े हैं तो ये टफ लग रहे हैं, बिल्कुल भी टफ क्वेश्चन नहीं होते हैं, बस एक बार जब प्रैक्टिस में आ जाएंगी चीज़ें तो सब ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब मैंने फर्स्ट टाइम शुरू करा था तो मुझे भी ऐसे लगता था कि नहीं नहीं हो पाएगा ये, लेकिन करे मैंने, बार बार प्रैक्टिस, बार बार प्रैक्टिस, फिर जाके ये क्या हुआ, समझ आए। एक बारी में कोई चीज़ समझ नहीं आती, एक बार नहीं आ रही है, दो बार देखो, दो बार नहीं आ रही, तीन बार देखो, जितना देखोगे जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही क्या समझ आएंगी वो चीज़ें। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, ये देखिए हमने कंक्लूजन क्या है, सम क्रोज आर नॉट, नेगेटिव कंक्लूजन है, यहाँ पे ये क्या है, पॉजिटिव कंक्लूजन है। ठीक है, अब यहाँ पे भी वैसे ही, जहां जहां आपको पॉजिटिव स्टेटमेंट दिख रही है वो तो कट कर दो। अब ये पॉजिटिव है, ऑल 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 आर पैरेट, ऑल पैरेट आर ऑल ऑल, ये हमारी फिफ्थ स्टेटमेंट हमारा कट हो गया। अब जहां पे और देख लो, सम और सम, सेकंड स्टेटमेंट भी गया, पॉजिटिव स्टेटमेंट है सारी, ये भी चला गया। अब क्रो और पैरेट के बीच में अगर कहीं पॉजिटिव दिखता है तो, वैसे तो पॉजिटिव हमने काट दी, क्रो और आउल के बीच में देख लो कहीं पे नेगेटिव स्टेटमेंट है, क्रो और आउल के बीच में, फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, क्रो आउल, देखो क्रो और आउल के बीच में नेगेटिव स्टेटमेंट मिला तो हमारा ये भी एलिमिनेट हो गया। अब चलते हैं हम, देखो हमारे फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ फिफ्थ हमारे क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। अब फोर्थ स्टेटमेंट देख लो, ऑल पैरेट आर आउल, ऑल पैरेट आर नहीं, सम आउल इज डव, सम क्रोज आर डव,
सम क्रोज आर डव। फोर्थ ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, कैसे? फोर्थ को देख सकते हैं हम डव। अब डव हमारा कंक्लूजन में भी नहीं है तो वो सेटिस्फाई कैसे करेगा? लेकिन डव तो हमारी थर्ड स्टेटमेंट भी है। चलो कोई नहीं, हम चेक करेंगे थर्ड स्टेटमेंट से। थर्ड से चेक करते हैं। नो पैरेट इज आउल, ऑल आउल आर क्रोस, सम क्रो आर डव। ठीक है, अब देखो कंक्लूजन क्या है? सम क्रोज आर नॉट पैरेट, सम क्रोज आर नॉट पैरेट। क्रो का ये जो हिस्सा आउल में है, क्या वो पैरेट में हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि आउल और पैरेट का क्या है? डेफिनेट में नो रिलेशन है। तो आउल में जो हिस्सा होगा क्रो का, वो पैरेट में नहीं जा सकता। तो ये हमारा क्या सेटिस्फाई कर रहा है? अब सम क्रोज आर आउल, सम क्रोज आर आउल, क्या क्रो का कुछ हिस्सा आउल में है? हाँ जी बिल्कुल है। तो हमारा क्या है? स्टेटमेंट थर्ड जो है हमारा क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है हमारे कंक्लूजन को। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यहाँ पे हमारे रिवर्स से लॉग में ये हमने देखे रिवर्स से लॉग। ठीक है, अब हम आते हैं पॉसिबल केस में। जो हमारे पॉसिबिलिटी केस होते हैं रिवर्स से लॉग में, हम पॉसिबिलिटी केस हमने वहां पे भी देखा था जब बेसिक करा था। अब क्या है, पॉसिबिलिटी के लिए क्या करते हैं हम? पॉसिबिलिटी का केस जो है, पॉसिबिलिटी के लिए हम नेगेटिव पॉजिटिव चेक नहीं करते, मायने नहीं रखता है पॉसिबिलिटी के केस में। पॉसिबिलिटी के लिए नेगेटिव पॉजिटिव मायने नहीं रखता। पॉसिबिलिटी पे पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लगेगा, बिना पॉसिबल कंक्लूजन पर लगेगा। अगर देखो वो उस पे लगेगा जहां पे पॉसिबिलिटी का कंक्लूजन नहीं होगा, वहां पे पॉजिटिव नेगेटिव लग सकता है। लेकिन जहां पे देखो पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी या दोनों कंक्लूजन में, तो हम डेफिनेट वाला जो हमारा नेगेटिव या पॉजिटिव हमारा स्टेटमेंट है या कंक्लूजन, कंक्लूजन तो पॉसिबिलिटी में, तो उसको तो हम सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे अगर डेफिनेट में है तो। अगर दोनों पॉसिबल कंक्लूजन है तो दोनों पर क्या होगा? ये पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लगेगा। ठीक है, इतनी बात समझ आई? अब देखो, अब कंक्लूजन क्या बोल रहा है यहाँ पे? ऑल काइट्स बीइंग ड्रीम इज अ पॉसिबिलिटी, नो काइट इज लेजर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो हम देख सकते हैं कि ये तो नेगेटिव स्टेटमेंट है। ठीक है, यहाँ पे तो देख रहे हैं हम कि नेगेटिव है। अब ऑल काइट्स बीइंग ड्रीम इज अ पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबल केस है। ठीक है, तो इसको देखो, अब नो काइट इज लेजर। अब नेगेटिव वाला जो कंक्लूजन है उससे हम क्या करेंगे? पॉजिटिव स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, उससे हम पॉजिटिव स्टेटमेंट को तो कर सकते हैं ना एलिमिनेट। तो हमारा ऑल काइट आर होम, ऑल ऑल ऑल, तो हमारा फिफ्थ स्टेटमेंट जो है वो तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। अब देखो और कहीं पे पॉजिटिव है? ऑल काइट्स ऑल रूम, और हाँ, हमारा थर्ड स्टेटमेंट जो है वो भी एलिमिनेट हो गया। बस, अब देखो काइट और लेजर में कहीं, या काइट और लेजर किसी स्टेटमेंट में कहीं गिवन है कि नहीं? जैसे काइट, यहाँ पे भी काइट और लेजर, हाँ है यहाँ पे, सेकंड पे भी है काइट और लेजर, थर्ड थर्ड तो एलिमिनेट हो गया, फोर्थ। ठीक है, एलिमेंट तो हमारे सारे हैं, काइट्स और ड्रीम। ठीक है, अब हमें चेक करना है होगा किससे? सब्जेक्ट प्रेडिकेट से। पॉसिबिलिटी कब सही होती है? अच्छा, पॉसिबिलिटी कब सही होती है? जब एलिमेंट में क्या होता है? अननोन रिलेशन होता है। पॉसिबिलिटी तो तभी सही होगी ना जब काइट और ड्रीम में क्या होगा? अननोन रिलेशन। जब काइट और ड्रीम में अननोन रिलेशन होगा तभी वो पॉसिबिलिटी सही होगी। ठीक है, इतना समझ आया क्या बोला मैंने? अगर पॉसिबिलिटी कब सही होती है? जब एलिमेंट में अननोन रिलेशन होता है। अगर डेफिनेट होगा तो पॉसिबिलिटी तो सही होगी नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या है? नो काइट आर ड्रीम, यहाँ पे तो डेफिनेट है, फिर नो काइट, फिर कोई काइट ड्रीम नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ तो बोल रहे ऑल काइट ड्रीम इज अ पॉसिबिलिटी, तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट तो ऐसे ही चला गया। ठीक है, अब नीचे चेक करो। अब आ जाओ नीचे, फोर्थ स्टेटमेंट पे आ जाते हैं, ऑल काइट्स आर रूम।
ऑल काइट्स आर रूम, ठीक है, ड्रीम, सम लेजर आर ड्रीम, सम ड्रीम आर एयर। अब फोर्स से हम चेक कर सकते हैं, फोर्स से देख लेते हैं। ऑल काइट्स आर रूम, नो रूम इज लेजर, सम लेजर आर ड्रीम, सम ड्रीम आर एयर। ये हमारा क्या हो गया, डायग्राम बन गया। अब कंक्लूजन पे जाओ। नो काइट इज लेजर, जब लेजर का रिश्ता इस आर से नहीं है, यानी क्या रूम से नहीं है, तो हमारा काइट से भी नहीं होगा, तो हमारा ये ठीक हो गया, सेटिस्फाई कर गया। अब ऑल काइट्स बीइंग ड्रीम इज द पॉसिबिलिटी, क्या सारे के सारे काइट ड्रीम हो सकते हैं, कि सारे के सारे काइट ड्रीम हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि काइट और ड्रीम के बीच में तो अननोन रिलेशन है, कोई डेफिनेट रिलेशन नहीं है, तो हमारा ये भी सेटिस्फाई कर गया। दैट मीन्स कि हमारा जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो क्या है, हमारा जो है हमारा क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है, जो हमारे कंक्लूजन को सेटिस्फाई कर रहा है, और जो हमारे ये कंक्लूजन है, ऐसे बोल सकते हैं कि हमारे फोर्थ स्टेटमेंट को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, इतना समझ आया? बहुत ही अच्छे कंसेप्ट हैं ये मेंस के। सिलॉगिज्म में बहुत मज़ा आता है जब भी सिलॉग करने को ऐसे प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं हम सिलॉग मेंस के क्वेश्चन, अच्छे वाले क्वेश्चन, पीओ लेवल के या क्लर्क मेंस के। बहुत मज़ा आता है ऐसे क्वेश्चन करने का। यहाँ पे भागने वाला काम नहीं है कि हमने, हाँ जैसे प्री में ऐसा होता है, स्पीड चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए, एक्यूरेसी यहीं भी चाहिए, यहाँ भी चाहिए, लेकिन मेंस इज ऑल अबाउट डेप्थ। आपको जितना पता होगा कंसेप्ट के बारे में, क्वेश्चन उतना ही जल्दी बनेगा। इट्स ऑल अबाउट इन्फेरेंस एंड डेप्थ ऑफ द टॉपिक। जिस भी टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं उसको इन डेप्थ पढ़ो, तभी हेडिंग भी है मेन सिलॉगिज्म इन डेप्थ। अब ये क्वेश्चन है, अब इस केस में क्या नोटिस करा आपने, देखो कंक्लूजन क्या है, सम कैंप्स बीइंग रेन इज अ पॉसिबिलिटी, सम हॉट्स बीइंग कैंप्स इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, दोनों पॉसिबल केस हैं। अब दोनों पॉसिबल केस हैं तो क्या होता है, जब दोनों पॉसिबिलिटी में होते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव चेक नहीं करते। अब दोनों पॉसिबिलिटी में है तो डायरेक्ट क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्रेडिकेट एलिमेंट डायरेक्ट। अब देखो क्या है, कैंप और रेन, कैंप और रेन में पॉसिबिलिटी कब सही होगी, जब वो अननोन होंगे। ठीक है, तो यहां पे देख लेते हैं कैंप रेन, जो हॉट और कैंप आ जाइए, हाँ इसको देख लेते हैं। देखो सम हॉट कैंप, यहाँ पे तो नो हॉट, ये तो नो हॉट कैंप, और ये तो ऐसे एलिमिनेट हो गया, ये तो एलिमिनेट ऐसे ही हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सम हॉट कैंप इज अ पॉसिबिलिटी, यहाँ पे तो डेफिनेट रिलेशन है ना, डेफिनेट है। नो नो हमने क्या पढ़ा था, सर्टेन, ओनली वन एंड ओनली रिजल्ट बेसिक में। तो यहाँ पे ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया, हमारे तीन स्टेटमेंट तो ऐसे ही हमारे क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। अब आ जाओ, हमने क्या बोला था, नीचे से चेक करेंगे, तो नीचे से चेक कर लेते, स्टेटमेंट 5 को चेक कर लेते हैं। सम रेन आर मैट, सम कैंप्स आर मैट, ऑल हॉट्स आर रेन, ऑल हॉट, तो हॉट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखो सम कैंप बीइंग रेन इज अ पॉसिबिलिटी, क्या कैंप रेन में आने की संभावना है क्या, कैंप की रेन में आने की? हाँ जी बिल्कुल है, क्योंकि दोनों क्या है, अननोन है, तो हमारा क्या ये सेटिस्फाई कर गया। सम हॉट बीइंग कैंप, क्या कुछ हॉट कैंप होने की संभावना है? हाँ जी बिल्कुल, अननोन है, तो कैंप ये भी सेटिस्फाई कर गया। तो हमारा स्टेटमेंट फिफ्थ जो है हमारी क्या है, वो करेक्ट है। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। ये तो देखो मेन चीज क्या है, ऑब्जर्वेशन, कितनी जल्दी हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। अब कैसे करा मैंने, नो हॉट इज कैंप, कैसे कैसे हमने पहली कंक्लूजन छोड़ी और सेकंड पे चले गए, क्योंकि मुझे दिख गया, क्योंकि वहां पे क्या है, सम हॉट बीइंग कैंप इज अ पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी कब से ही होती है, अननोन में, और नो हॉट कैंप तो डेफिनेट है। अब वो डेफिनेट है तो वो तो कभी सेटिस्फाई करेंगे नहीं, तो एलिमिनेट हो गए, और हमने लास्ट से हमने चेक कर दिया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पैटर्न है हमारा कॉलम बेस्ड, बहुत ही अच्छा पैटर्न है। ऐसे क्वेश्चन, ये बेहतरीन क्वेश्चन है हम जो कर रहे हैं, पीओ मेंस में कॉलम बेस्ड देखने को मिलता है। ठीक है, तो पीओ मेंस में देखने को मिलता है, ये आप देख लो कैसे क्वेश्चन है। अब इसमें क्या रहता है, इसमें क्या है हमारा,
स्टेटमेंट देखो कैसे दिया है, स्टेटमेंट x, स्टेटमेंट ऑल ए आर बी, कंक्लूजन सम बी आर नॉट सी, कंक्लूजन y। अब ये क्या चीज है, अब स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पे फर्स्ट जो है x मींस यहाँ पे ये जो नीचे ऑप्शन है यहाँ पे ये फिल करने पड़ेंगे, यहाँ पे ये आएंगे, फिर स्टेटमेंट बनेगी, फिर कंक्लूजन को वेरीफाई करेंगे, सेटिस्फाई होंगे, तब हमें क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा कि हमारा कौन सा जो यहाँ से ऑप्शन है, कौन सा यहाँ पे हमारा इनमें से जो है यहाँ पे जाएगा। ठीक है, x की जगह यहाँ पे x के स्टेटमेंट आएंगे, जैसे यहाँ पे ये x लिखा हुआ है, x की जगह x के स्टेटमेंट आएंगे और y की जगह क्या आएंगे, y के कंक्लूजन आएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, पहले कैसे करेंगे। ठीक है, ये देखो सबसे पहले अब स्टेटमेंट क्या लिखा है, ऑल ए आर बी, स्टेटमेंट ये लिखा है ऑल ए आर बी। अच्छा, क्वेश्चन से पहले हम एक काम करते हैं, क्वेश्चन से पहले हम चलते हैं इनको, इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे, सबसे पहले हम कंक्लूजन देखेंगे, कंक्लूजन देख लिया, सम बी आर नॉट सी, कंक्लूजन देखा, यही कंक्लूजन है। उसके बाद हम क्या करेंगे, आमने सामने के देखेंगे, एक्स के सामने जैसे 3 को देख रहे हैं तो हमारा बाई में कंक्लूजन 3 में क्या है। ठीक है, ये देखे आमने सामने देखे जहां एलिमेंट सेम हो रहे हैं। ठीक है, ये देखेंगे हम, फिर हम आएंगे कहां पे, क्या करेंगे, फिर ऑप्शंस देखेंगे, उसके बाद आएंगे हम स्टेटमेंट का डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, ये करेंगे हम इसमें। तो हमने सबसे पहले कंक्लूजन देखा, सम बी आर नॉट सी, सम बी आर नॉट सी, ये कंक्लूजन है हमारा। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, स्टेटमेंट जो है हमारा, ये स्टेटमेंट जो है इसको बना लेते हैं ऑल ए आर बी, ये हमारा स्टेटमेंट है। अब कंक्लूजन क्या बोल रहा है, सम बी आर नॉट सी। अब सम बी आर नॉट सी, हम अगर इसको सेटिस्फाई करवाना चाहें, अगर ऐसे थोड़ा मन में सोचें कि सम बी आर नॉट सी कब होगा, सम बी आर नॉट सी तब होगा जब ए के साथ सी का नो रिलेशन होगा, ऐसे बोल सकते हैं, ए के साथ नो रिलेशन होगा, तभी हमारा कुछ भी जो है सम बी आर नॉट सी सही माना जाएगा कंक्लूजन। ठीक है, ये तो हमने क्या कर लिया, सेटिस्फाई कर लिया, सम बी आर नॉट सी कंक्लूजन। दूसरी स्टेटमेंट से, अब स्टेटमेंट 1 भी तो रखना पड़ेगा, यहां पे, यहां हमें हमने जो ऑप्शन है वो तो यहां से लेना है, तो कंक्लूजन तो देख लिया हमने और स्टेटमेंट भी देख ली, बना भी लिया थोड़ा सा। अब स्टेटमेंट बना दिया है, अब आ जाओ कहां पे, नीचे जो ऑप्शंस है ये एक्स और वाई, एक्स स्टेटमेंट वाई कंक्लूजन। अब देखो 4th स्टेटमेंट पे आ जाओ, अब यहां क्या लिखा है, सम सी कैन बी बी, 4th कंक्लूजन जो है सम सी कैन बी बी। अगर हम इसको देखें, सम सी, कुछ सी बी नहीं है, सम ओ सॉरी, ये तो कंक्लूजन है। एक्स का स्टेटमेंट देखा, सम सी आर नॉट बी, ये देखा हमने सम सी आर नॉट बी, इसका कंक्लूजन क्या, सम सी आर नॉट बी, ठीक है ये तो हम मान गए। सम सी कैन बी बी, ये कंक्लूजन आ रहा है इसके सामने। अगर हम इस कंक्लूजन को सेटिस्फाई करवाना चाहें, इसको सम बी आर नॉट सी, तो ये क्या बोलना सही होगा कि कुछ बी सी नहीं, क्योंकि रिवर्स में तो ये तो खाट से में रॉन्ग होता है, गलत होता है। सम बी आर नॉट सी, सम सी आर नॉट बी, ये तो हम मान रहे हैं कि ठीक है सी का कुछ हिस्सा बी में नहीं है, क्या बी का कुछ हिस्सा सी में नहीं है, क्या बोलना ठीक है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो देखो ना रिलेशन नो का है, सी की तरफ से सम नॉट है, यहाँ रिवर्स में क्या होता है, रिवर्स में रॉन्ग होता है। ठीक है, तो ये तो सेटिस्फाई करेगा नहीं। अगर हम सी सम सी कैन बी बी करेंगे, सम सी
यहाँ पे अगर कंक्लूजन में लगा देंगे तो वो तो सेटिस्फाई करेगा नहीं, दैट्स व्हाई ये हमारा गलत हो गया। अब आ जाओ कहाँ पे, थर्ड स्टेटमेंट में सम सी आर ए। अगर यहाँ पे स्टेटमेंट में सम सी आर ए कर दिया, सम सी आर ए, तो सम बी आर नॉट सी क्या सेटिस्फाई होगा? नहीं। अब आ जाओ सेकंड स्टेटमेंट पे। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? सम नो सी आर ए। अगर स्टेटमेंट एक्स, यहाँ पे नो सी आर ए हम अगर लिखेंगे, नो सी आर ए अगर हमने करा तो ये हमारे सम बी आर नॉट सी को तो सेटिस्फाई कर रहा है कि सम बी आर नॉट सी, बी का कुछ हिस्सा जो ए में है वो सी में नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसके सामने कौन सा कंक्लूजन है? ये सम बी कैन बी सी। क्या कुछ भी सी हो सकते हैं? क्या कुछ भी सी हो सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, बी का जो ये हिस्सा है वो सी में क्या कर सकता है? जा सकता है। तो हमारा क्या होगा? सेकंड जो ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, इतना समझ आया? इतना समझ आया? इजी था। देखो ना, कंक्लूजन में नेगेटिव है, सम बी आर नॉट सी, तो नेगेटिव तभी प्रूफ होगा जब स्टेटमेंट में भी नेगेटिव होगा, है ना? कंक्लूजन में नेगेटिव है ना, सम बी आर नॉट सी। अब इसको प्रूफ करने के लिए हमारी स्टेटमेंट में भी नेगेटिव होना जरूरी है। अगर x भी पॉजिटिव आ जाएगा तो प्रूफ ही नहीं होगा, तब तो नेगेटिव स्टेटमेंट को हम प्रूफ नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहां पे क्या है? स्टेटमेंट x सम ए आर नॉट सी, कंक्लूजन क्या है? सम बी आर नॉट सी, कंक्लूजन y। सेम वैसा क्वेश्चन क्या हमने पढ़ा कि सबसे पहले इसको अप्रोच कैसे करेंगे? सबसे पहले कंक्लूजन देखेंगे, सम बी आर नॉट सी, सम बी आर नॉट सी। अब यहां पे आ जाओ। अब जब आप यहां पे आओगे, देखो अब हम आगे मान लो, देखो सम बी आर नॉट सी बोल रहा है और एक स्टेटमेंट क्या है? सम ए आर नॉट सी। अब कंक्लूजन क्या है? नेगेटिव है। अब जहां जहां पॉजिटिव है बी और सी के लिए, अब जहां जहां पॉजिटिव है बी और सी के लिए उनको हटा दो। अब जहां जहां पॉजिटिव है, अब पॉजिटिव कौन कौन से हैं वो देखो। अब पॉजिटिव तो ये सम बी कैन बी सी, सम बी कैन बी सी। ठीक है, ये क्वेश्चन है, सम सी आर नॉट ए, सम ए कैन बी सी, सम बी कैन बी सी। ठीक है, अब देखो क्या था? सम बी आर नॉट सी या सम सी आर। अब हम अगर इसको देखें, सम सी आर नॉट बी, देखो ये फिर से आ गया। अब यहां पे तो बोल रहा है सम बी आर नॉट सी, सम बी आर नॉट सी बोल रहा है, तो हम क्या करेंगे? इसका डायग्राम बना के देखते हैं फोर्थ स्टेटमेंट का। अब फोर्थ स्टेटमेंट सम सी आर नॉट, सम सी आर नॉट बी। अब कुछ सी बी नहीं है तो कंक्लूजन में क्या बोल रहा है? सम बी आर नॉट सी। तो क्या ये बोलना ठीक है? क्योंकि ये तो रिवर्स में है, तो ये फोर्थ स्टेटमेंट तो हमारा ऐसे ही क्या हो गया? क्रॉस, हमारा गलत हो गया। फोर्थ स्टेटमेंट सम सी आर नॉट बी, क्योंकि सी का कुछ हिस्सा बी में नहीं हो सकता, और रिवर्स में जो हमारा बी होता है वो क्या होता है? क्रॉस, वो हमारा क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो हमारा फोर्थ जो ऑप्शन है वो तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, फोर्थ ऑप्शन हमारा ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। अब हम देखते हैं थर्ड पे, सम बी आर सी, ये भी एलिमिनेट हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखो सम बी आर सी, यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? सम बी आर सी में पॉजिटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव स्टेटमेंट मिल रहा है, तो हम कंक्लूजन का जो हमारा फर्स्ट कंक्लूजन है उसको हम सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तो क्या हो गया हमारा? थर्ड स्टेटमेंट भी क्या हो गया हमारा? गलत हो गया। थर्ड स्टेटमेंट नहीं, थर्ड पॉइंट हमारा गलत हो गया। हमारा फोर्थ पॉइंट भी हमारा क्या हो गया? ये गलत हो गया। अब सेकंड पे आ जाओ, नो सी आर बी। अब नो सी आर बी यहाँ पे तो क्या बोल रहा है कि कुछ सी बी नहीं है। अच्छा, ये तो हमने फोर्थ देखा था। अगर हम यहाँ पे देखें सम बी कैन बी सी, यहाँ पे क्या है? सम बी आर नॉट सी। देखो
अब यहाँ पे सम, अगर हम यहाँ पे देखें नो सी आर बी, सम बी कैन बी सी। यहाँ पे स्टेटमेंट, यहाँ पे एक्स की स्टेटमेंट देखो, नो सी बी डेफिनेट रिलेशन पे, यहाँ पे बोल रहा है सम कैन बी सी। जब ये तो आमने सामने ही गलत हो गया, ये तो आमने सामने ही गलत बोल रहे हैं। एक बार डेफिनेट नो बोल रहे हैं, दूसरी बार बोल रहे हैं सम, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। अब कौन से ऑप्शन बचे, फिफ्थ और वन। तो इसको हम पुट करके देख लेते हैं, फिफ्थ को पुट कर लेते हैं पहले नीचे से। हमने पहले ही हमने सीखा कि हमने कहां से शुरू करना है, नीचे से। तो ऑल ए आर बी, एक्स की जगह आगे क्या आ गया हमारा, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी ये आ गया। यहां पे सम ए आर, कुछ ए जो है हमारे क्या है, सम ए आर नॉट सी, ठीक है। अब कंक्लूजन क्या है, सम बी आर नॉट सी, क्या बी का कुछ हिस्सा सी नहीं, सम बी आर नॉट सी। अब बी का हिस्सा जो है ए में भी है, और ए जो है क्या है, ए का कुछ हिस्सा सी में नहीं है, तो क्या हो गया हमारा कंक्लूजन जो है हमारा सेटिस्फाई कर गया। अब दूसरा क्या कंक्लूजन लिखा था हमने, दूसरा था हमारा सम बी कैन बी सी। यहाँ पे वाई में सम बी कैन बी सी, सम बी कैन बी सी, तो बी का जो ये हिस्सा है वो क्या सी में चला जाएगा, हाँ जी बिल्कुल चला जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा, दोनों ही सेटिस्फाई करके हमारा जो फिफ्थ ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट। ठीक है, अब देखो एक और क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। अब इस तरह के क्वेश्चन जो हैं मेंस लेवल में, पीओ मेंस में देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में क्या है, स्टेटमेंट, एक साइड स्टेटमेंट दी हुई है पी क्यू आर, और दूसरी साइड क्या दिया हुआ है हमारा कंक्लूजन। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इनको सॉल्व करने का जो बेस्ट ऑप्शन है वो क्या है हमारा, बाय ऑप्शन। बाय ऑप्शन करेंगे, बाय ऑप्शन देखेंगे हम क्या देखेंगे, देखो सबसे पहले तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे पी और जेड जो है, पी और जेड, एक मिनट, हमारा पी और जेड जो है यहाँ पे कॉमन है, तो सबसे पहले कॉमन वाले को चेक कर लेंगे, पी और जेड को चेक करते हैं। अगर हमारा पी और जेड ठीक हुआ तो यहाँ हम आर एक्स को भी चेक कर लेंगे या क्यू एक्स को भी चेक कर लेंगे। अगर हमारा पी जेड करेक्ट होता है तो पी जेड पे चलते हैं। पी क्या है हमारा स्टेटमेंट, ऑल ग्रीन, यहाँ पे पी जेड चेक कर रहे हैं, ऑल ग्रीन आर ब्लू, सम येलो आर ब्लू, नो येलो is red, sorry, no yellow is red, some red is brown। पी जेड, अब जेड पे आ जाओ कंक्लूजन के, सम ब्लू कैन नेवर बी येलो, सम ब्लू, यहाँ पे क्या है, ये ब्लू है, ब्लू ये था और ये था ब्राउन, ठीक है। अब सम ब्लू कैन नेवर बी येलो, कुछ ब्लू कभी भी येलो नहीं हो सकते, कुछ ब्लू कभी भी येलो नहीं हो सकते। अब यहाँ तो पहले से ही लिखा हो कि सम ब्लू आर येलो, तो ये तो गलत हो गया। तो हमारा ये क्या है, पहले ये गलत हो गया, तो हमारा पी जेड तो हमारा गलत हो गया। अब सब रेड आर नॉट ग्रीन, सम रेड, रेड और सब रेड, कुछ रेड, रेड जो है हमारे क्या है वो ग्रीन नहीं है। बट हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, जब हमारा पीजेड पे यहाँ पे फर्स्ट कंक्लूजन ही गलत हो गया तो हमारा तो वो तो गलत ही हो गया पीजेड। तो हमारे ऐसे ही क्या हो गया, फोर्थ और सेकंड जो है वो क्या हो गया, एलिमिनेट। तो अब चेक कर लेते हैं, ठीक है, क्यूजेड को चेक कर लेते हैं। क्यूजेड देख लो, क्यूजेड को अगर हम देखें सॉल्व करें, ओनली फ्यू ब्लू आर ग्रीन, ऑल ग्रीन आर ब्राउन, नो ब्राउन इज येलो, नो ब्राउन इज येलो, सम येलो आर रेड, ठीक है। क्या था, क्यू जेड, क्यू जेड, जेड को देख लो, सम ब्लू कैन नेवर बी येलो, सम ब्लू, ब्लू यहाँ पे है। अब ब्लू का ये जो हिस्सा है यहाँ पे, ब्लू का ये जो हिस्सा है वो येलो में नहीं जा सकता, क्योंकि येलो ब्राउन के साथ डेफिनेट रिलेशन में है, और ब्राउन में भी हमारा क्या ब्लू का कुछ हिस्सा है, तो ये ब्लू येलो में नहीं जाएगा। दैट मीन्स कि हमारा ये सेटिस्फाई कर रहा है। सम रेड आर नॉट ग्रीन, अब देखो येलो के साथ ब्राउन का जो डेफिनेट रिलेशन है नो का, वो तो डेफिनेट है,
पर रेड का जो कुछ हिस्सा है वो येलो में है और येलो का जो ग्रीन के साथ है वो नो करलेशन है ग्रीन के साथ भी, तो क्या है हमारा सम रेड इज नॉट ग्रीन हमारा ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स कि हमारा ये फर्स्ट जो है ऑप्शन QZ फॉलो कर रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को ही कैसे सॉल्व करते हैं ये मैंने यहाँ पे बता दिया। और बाई ऑप्शन जाएंगे, ऑप्शन में कॉमन ढूंढेंगे, कॉमन देखा हमने, कॉमन ढूंढ लिया, अब उसको सॉल्व करेंगे। अगर वो ठीक होता है तो अदर ऑप्शन को भी चेक करेंगे, अगर वो गलत होता है तो जहां पे भी कॉमन है वो तो एलिमिनेट हो जाएगा, फिर हम अदर ऑप्शन पे जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है सिलोगिज्म विद इनइक्वालिटी। ये बहुत ही ऐसे बोल सकते हैं कंसेप्ट ऑफ द डे बोल सकते हैं इसको, कि सिलोगिज्म इनइक्वालिटी के साथ। अब इसको कैसे करते हैं, अब स्टेटमेंट में इनइक्वालिटी भी है और सिलोगिज्म भी है। ये देखो यहाँ पे क्या है इनइक्वालिटी, ये क्या है सिलोगिज्म, कंक्लूजन में इनइक्वालिटी और सिलोगिज्म। तो इसको कैसे करेंगे, इस वाले पैटर्न में क्या करना होता है, हमें दोनों चेक करने पड़ेंगे, दोनों चेक करने पड़ते हैं कि दोनों फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एक नहीं, अगर एक फॉलो कर रहा है दूसरा फॉलो नहीं कर रहा है तो वो गलत माना जाएगा, तो वो गलत माना जाएगा। तो इसको कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हमें जो स्टेटमेंट गिवन है उसको बना लेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट बना लेते हैं, ओनली फ्यू y इज s, सम mrs, ऑल mrp, सम prz, ओनली z इज, ये आ गया हमारा ओनली केस। तो r जो है हमारा ये अंदर आ जाएगा, ये हमने डॉट लगा लिया ताकि पता चल जाए कि यहाँ पे ओनली केस है। अब देखो डायग्राम हमारा बन गया, दोनों प्रूफ करेंगे तभी आंसर आएगा, दोनों को प्रूफ करना पड़ेगा, इनइक्वालिटी को भी और कंक्लूजन में सिलॉग को भी। अब मान लो हमारी इनइक्वालिटी से ही हो जाता है तो सिलॉग भी चेक करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि हम एक को ठीक करके आगे बढ़ जाएंगे टिक करके, नहीं वो गलत होगा। अब देखो एस से जेड जाना है, अब एस से जेड जाएंगे। ठीक है, एस से जेड जाने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, एस से जेड गए यहाँ पे, शायद यहाँ पे हमारा इक्वल टू का साइन आएगा। ठीक है, अब एस से जेड जाएंगे, अब एस से जेड जाने के लिए हमें क्या ग्रेटर इक्वल चाहिए। अब एस, हाँ अब एस पे यहाँ पे एस और आर बराबर है तो हमारा एस को हम यहाँ मान सकते हैं, एस और इसके बीच में क्या है, दोनों क्या है हमारे अपोजिट साइन है, बैकवर्ड फॉरवर्ड कंसेप्ट हमने इनइक्वालिटी के बेसिक में पढ़ा था। तो ये क्या हमारा इनइक्वालिटी में गलत हो गया। अब ऑल एस कैन बी, ऑल एस के सारे कैन बी बाई, क्या सारे के सारे एस बाई हो सकते हैं, नहीं, ओनली फ्यू बाई की तरफ लगा है। रिवर्स में अगर हम इसको चेक करेंगे तो क्या होगा, हमारा क्या है कंक्लूजन ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आर से बाई जाना है, अब आर से बाई जाने के लिए क्या करेंगे, आर से बाई हमारा क्या हो गया कंक्लूजन, हमें ये देखो यहाँ से यहाँ जाना है, हमें क्या मिला लेसर, लेसर चाहिए, लेसर हमारा ठीक हो गया। लेकिन हम इसको भी चेक करेंगे, सम एम इज नॉट जेड, सम एम इज नॉट जेड, यहाँ पे तो कोई डेफिनेट रिलेशन ही नहीं है एम और जेड के बीच में, तो ये हमारा क्या हो गया रॉन्ग हो गया। तो इन दोनों में से हमारा कोई भी ठीक नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा, नाइदर कंक्लूजन 1 नॉट 2 फॉलोस। ठीक है, ये क्वेश्चन था, बेस्ट क्वेश्चन था इनइक्वालिटी के साथ। ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, आपको पता होना चाहिए कि इस तरह के भी क्वेश्चंस बनते हैं। अब आ जाओ कहां पे, फिलर्स। अब ये हमारा फिलर्स, देखो अब फिलर्स को कैसे करते हैं, बहुत ही इजी होते हैं फिलर्स के क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं होते। इस केस में क्या करना पड़ता है, इस केस में हमें चुनने पड़ते हैं यहां से, जैसे ये कंक्लूजन के नीचे लिखे हुए हैं पर्स बैग वगैरह, यहां से हमें पिक करना पड़ता है ताकि हम स्टेटमेंट में रखें और हमारा क्या कंक्लूजन सेटिस्फाई करें। तो इसमें क्या करना, सबसे पहले जो स्टेटमेंट दी है उनको बना लो। ठीक है, जो स्टेटमेंट दी है जैसे नो ट्रॉली, ठीक है, जैसे दी है नो ट्रॉली सूटकेस, नो ट्रॉलीज सूटकेस, सम सूटकेसेस बैकपैक, ऐसे लिख लिया। ठीक है, इतना दिया हुआ है। ठीक है, इतना हमने बना लिया। अब कंक्लूजन देखो, बैग सूटकेस, ऑल बैग इज सूटकेस। अब हमें बैग चाहिए, यहां से बैग चाहिए। अब सम पर्स से पर्स, हमें क्या चाहिए पर्स और बैग।
पर्स और बैग चाहिए तो सबसे पहले हमारा थर्ड कंक्लूजन तो ऐसे ही चला गया, क्योंकि बैग और ट्रॉली ट्रॉली तो हमें चाहिए नहीं, हमें तो पर्स और बैग चाहिए, तो थर्ड चला गया, तो यहाँ से हमारा सेकंड भी गलत हो गया और थर्ड भी चला गया। अब देखो, अब पर्स और बैग चाहिए, पर्स और बैग, अब जिस सीक्वेंस में लिखा है ना जैसे पर्स बैग, तो फर्स्ट पे पर्स आएगा यहाँ इस वाले में, और इस वाले में, इस वाले फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या आएगा, बैग। अब सेकंड ऑप्शन है बैग और पर्स, तो फर्स्ट में बैग आएगा, सेकंड में पर्स आएगा, सीक्वेंस में लिखना होता है, ठीक है। अब पर्स और बैग देख लो, अब अगर हम फर्स्ट पे अगर पर्स रखें तो हमारा क्या बनेगा, सम ट्रॉली आर पर्स, सम ट्रॉली आर पर्स, ठीक है। और नीचे बैग रखें, वन फ्यू बैग पैक आर पैक, कुछ बैग पैक जो है हमारे बैग हैं, और हम इसको सेटिस्फाई करवाना चाहिए, ऑल बैग आर सूटकेस, ऑल बैग आर सूटकेस, ऑल बैग आर सूटकेस, नो, सम पर्स आर ट्रॉली, सम पर्स आर ट्रॉली, सम पर्स आर ट्रॉली, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी, सम ट्रॉली आर पर्स, ठीक है। अगर हम इसको देखो सम ट्रॉली आर पर्स, ठीक है, ये तो हमारा फर्स्ट कंक्लूजन, सम पर्स आर ट्रॉली, यहाँ पे हाँ, इस पे यहाँ पे क्या हो रहा है, सेकंड ऑप्शन ठीक हो रहा है, तो यहाँ पे तो क्या है, इस अगर इसको हम रख रहे हैं, पर्स और बैग को रख रहे हैं, तो हमारा सेकंड ऑप्शन ठीक हो रहा है, सम पर्स आर ट्रॉली, यहाँ पे ये आ रहा है, तो ये तो हमारा ठीक हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ओनली सेकंड ऑप्शन में है ही नहीं, ठीक है। तो अगर हम बैग और पर्स को रखें, सम ट्रॉली आर बैग, सम ट्रॉली तब भी फॉलो नहीं करेगा, और सम यहाँ पे ओनली अ फ्यू बैग पैक आर पर्स, अगर हम पर्स को यहाँ पे रखें, यहाँ पे पर्स को रखें, तो सम पर्स आर ट्रॉली फिर भी फॉलो नहीं करेगा, गलत हो जाएगा, तो ये ओवरऑल हमारा क्या है, नन ऑफ दीज, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ इस क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन में क्या है, सेम वही स्टेटमेंट गिवन है, कंक्लूजन है सम पी आर क्यू, सम क्यू कैन नेवर बी पी, और नीचे हमें क्या दिया है, पी क्यू आर, जो 7 अप ड्यू सोडा, सोडा कोक ड्यू, ऐसे करके ये हमें कहाँ कंक्लूजन में फिल करने हैं, ताकि हम सेटिस्फाई करवा पाए कि कौन सा ऑप्शन जो है हमारा यहाँ से वहां पे पी क्यू आर जो है हमारा फिल होगा, कौन सा सही होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि इन केसेस में हमें ना चुनना पड़ता है ऑप्शन यहाँ से ना, भी कौन सा हम फिल कर पाए वहां पे, ताकि हम हमारा आंसर वो सही हो जाए। तो यहाँ पे क्या है, हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट बना लेंगे, ओनली अ फ्यू 7 अप आर पेप्सी, नो सोडा 7 अप, सम ड्यू आर पेप्सी, ऑल 7 अप आर कोक, ठीक है। ये हमारा स्टेटमेंट का डायग्राम बन गया। इन कंक्लूजन को सही करना हो तो क्या करते हैं, किस ऑप्शन से, है ना, जो हमारा ऑप्शन है ए बी सी डी, है ना। अब इसमें से हम कौन सा ऑप्शन पिक करें ताकि हमारा क्या वो सही हो जाए, यहां पे पिक करना पड़ेगा ए बी सी डी में से, ठीक है। अब पिक करना पड़ेगा तो कहां से पिक करें, हमेशा नीचे से पिक करो, तो सबसे पहले हम सी को उठाएंगे, सबसे पहले सी को उठाएंगे, ठीक है, क्योंकि नीचे तो आइदर ए और सी है, तो सी को ही उठाएंगे, ठीक है। हमने सी को पिक करा, सी को पिक करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ऐसे देखो, सम कोक आर पेप्सी, सम कोक आर पेप्सी, अब देखो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे पी और क्यू, पी और क्यू क्या है सी में, कोक पेप्सी, सम कोक आर पेप्सी, सम कोक आर पेप्सी, सम कोक आर पेप्सी, ये देखो सम कोक आर पेप्सी सेटिस्फाई कर रहे हैं, हाँ जी बिल्कुल कर रहे हैं, पी क्यू तो सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे क्या रखते हैं, यहाँ पे हम कोक रखते हैं और यहाँ पे हम पेप्सी रखते हैं, ठीक है। अब ये आ जाओ नीचे आ जाओ, सम पेप्सी कैन नेवर बी सोडा, सम पेप्सी कैन नेवर बी सोडा। अब यहाँ पे देखो पेप्सी सोडा का 7 अप के साथ डेफिनेट में नो रिलेशन है, तो पेप्सी का ये हिस्सा, पेप्सी का ये हिस्सा जो है वो क्या, वो सोडा में नहीं जाएगा, तो हमारा क्या है, ये भी ठीक हो गया, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारा सी ऑप्शन जो है वो क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये रहे हमारा मेन सिलोगिज्म, मेंस पार्ट जो है बैंकिंग में जो हमें देखने को मिलते हैं, तमाम बेहतरीन क्वेश्चन हमने करे, सारे
हमने जितने भी इसमें मेंस में हमारे जो टाइप्स रहते हैं वो हमने देखे। तो ये रहा हमारे बेहतरीन मेन सिलोगिज्म के टाइप्स। इन टाइप्स को हमने बेसिक से समझा, इनके क्वेश्चंस करे। स्टार्टिंग में कैसा लगा? टफ लग रहा था, स्टार्टिंग में टफ लग रहा था। और अब इतने बेहतरीन क्वेश्चन को करने के बाद कैसा लग रहा है? लग रहा है कि हाँ, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा टेलीग्राम का, वहाँ से आप टेलीग्राम में जाके इस पूरे सेशन का आपको पीडीएफ मिल जाएगा। एट लास्ट आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच।